आपने देखा ये ब्रैकेट लूज था तो हमने इसको किस तरीके से टाइट करा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, तो हम ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल फ्री ऐसे चला लेंगे ना, तो जब ये पत्ती वाला ब्रैकेट लगाएंगे ना तो चलाने के बाद क्या है दोस्तों, कोई बॉडी कैसी होती है, ये जो ना हमारी बॉडी के बीच में जो जगह है ना ये आती नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमारा यहाँ से टच हो जाता है। टच होने का मतलब ये है कि जब हम ब्रैकेट चलाएंगे तो ये ऊपर नीचे से चलेगा तो ये टाइट चलेगा, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को यहाँ से घिस देंगे और थोड़ा सा यहाँ से घिस देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें जगह बनानी है 19-20 जो हमारा ये आराम से चल जाए, ठीक है। तो पिछली वीडियो बड़ी हो जाती तो ये पॉइंट मैं उसमें नहीं बता पाया, तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये कहाँ से ब्रैकेट रगड़ना है। और ब्रैकेट को हम इस तरीके से बांध देंगे। और मैं आपको बता दूँ, देखो आपकी मशीन में क्या होगा, जब आप ये मशीन में लगाओगे ना तो यहाँ पे ऐसे निशान आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो ना निशान देख के रेती लगानी है। और निशान कैसा आएगा, जैसे हमारे इस ब्रैकेट पर निशान आ रहे थे ना, तो इसी तरीके से हम निशान के ऊपर रेती लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको रगड़ेंगे कैसे, तो देखो ये रेती कैसे पकड़ी है मैंने, इस तरीके से रेती पकड़नी है और ऐसे करके इसको घिस देना है, ठीक है। यही तरीका इसके घिसने का। देखो ये जो नीचे हिस्सा है ना, इसको भी हम इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जब ये ब्रैकेट यहाँ से लगता है तो देखो यहाँ से भी लगता है, ठीक है। आप देख सकते हो जितना मैंने रगड़ा ना इतने, देखो मैंने ये रगड़ दिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक साथ ज़्यादा रेती नहीं लगानी है, चेक कर करके रेती लगानी है, ठीक। 4-5 बार निकालना पड़े से परवाह नहीं, लेकिन आपने रेती ज़्यादा लगा दी ना तो देखो यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें रेती चेक करके लगानी है और ये ऐसे फ्री भी चलना चाहिए और ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसे ब्रैकेट को रगड़ के अपना ब्रैकेट चला लेंगे। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये बुश मशीन में कैसे लगाए जाते हैं, इसकी लाइन कैसे सीधी होती है। और दोस्तों देखो मेरे हाथ में गरारी है, इसका मिलान भी बताऊंगा, ये मिलान कैसे होता है गरारी का, यानी कि इसकी सेटिंग कैसे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रैमर की, तो देखो ये स्वान कंपनी का हमारे पास, और इस रैमर से हम जो है इस वाले बुशों का साइज बनाएंगे। देखो दोस्तों जब भी कभी नई रैमर होती है ना, तो देखो ये बुश है ना 4 से 5 हमें खराब करने पड़ेंगे, जिससे हमारा साइज इसमें डाउन हो जाए, ठीक है दोस्तों। और देखो हम क्या करेंगे, पहले जो है ना एक बुश में इसका साइज चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखेंगे इसमें कितना लूज है, उसी हिसाब से हमें इसका साइज डाउन करना है, ठीक है। तो बात करते हैं इस रैमर की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो रैमर आप कभी भी लेने जाओ ना, तो दोस्तों एक मत खरीदना, क्या करोगे आप, देखो मेरे पास कितनी है, 1 2 3, ठीक है। अब दोस्तों 3 रैमर खरीदने का फायदा बताता हूँ। देखो ये जो रैमर है ना, घुमाते घुमाते डाउन भी हो जाती है और टूट भी जाती है, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रैमर होंगी तो दोस्तों आपका काम नहीं रुकेगा, ठीक है। अब देखो अगर आप एक ही रैमर मंगाते हो और मान के चलो 600 रुपये की है, और ये कहाँ मिलती है, दिल्ली या लुधियाना मिलती है। अगर आप उसे लेने जाओगे पता लगा आने जाने में 3000 रुपये तो किराए में लग गए, तो हम क्या करेंगे 1 से 2 या 3 रैमर हम खरीद के रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे रैमर हैंडल में कैसे कसी जाती है। तो देखो इस तरीके से हमने ये रैमर यहाँ लगा दिया और उसके बाद देखो जड़ में से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हम इसे टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप इसे रैमर को टाइट करोगे तो रैमर टूटेगी नहीं। और दोस्तों अगर आपने इसे यहाँ से पकड़ी और इसे हैंडल को ऐसे घुमाया तो दोस्तों कि यहीं से ही टूट जाएगी। तो याद रखना आपको क्या करना है, जड़ में से पकड़ना है और इसे हल्का सा इशारा देके ऐसे टाइट करना है। तो मैं आपको एक पॉइंट की बात और बताता हूँ। देखो मेरे हाथ में ना देगचून का बुश है और ये वाली कोली भी देगचून की है, ठीक है। इसमें एक लोहे की भी आती है, ठीक है, जैसे कि ये वाली लोहे की है। आप चाहते हो कि हमारी रैमर जल्दी डाउन हो जाए, है ना, साइज बिल्कुल फिक्स बनाए, तो दोस्तों कभी भी हम डाउन करेंगे ना तो देखो लोहे की कोली में रैमर को घुमा के डाउन करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, 1 से 2 या 3 हमारी खराब हो जाएंगी। अगर आप बुश में घुमा घुमा के डाउन करोगे ना तो दोस्तों के 10-12 हमारे बुश खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोहे की कोली में रैमर को घुमा घुमा के डाउन कर ले, ठीक है। अब इस कोली को हम इस तरीके से यहाँ टाइट करेंगे कोने पे, ठीक है, बीच में नहीं टाइट करेंगे, यहाँ साइड में टाइट करेंगे और ये थोड़ी सी ऐसे निकलती रहनी चाहिए। एक और बात, जब हम रैमर घुमाएंगे तो हमारी कोली इस तरीके से ना हिले, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो अब ये हिल नहीं रही, ये फुल टाइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम यहाँ पर सरसों का तेल डालेंगे इसकी चारों तरफ और कोली के ऊपर रख के ही रैमर को तेल डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर तेल निकलेगा तो कोली के अंदर ही जाएगा। और उसके बाद हम इसे ऐसे घुमाएंगे, तो इसे आराम आराम से घुमाएंगे। अगर हमने इसे जल्दबाजी नीचे को दबा के घुमाई तो दोस्तों के घुमाते घुमाते भी हमारी रैमर फंस के टूट जाएगी। तो हमें बिल्कुल आराम से घुमानी है और नीचे से दबाव नहीं देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से घुमा रहा हूँ, सकते हो देखो ये वाला हाथ मैंने इधर पकड़ा है और ये वाला हाथ मैंने ऐसे पकड़ा है। तो देखो इसी तरीके से हम आराम आराम से इसको घुमाएंगे और नीचे निकालने के बाद इसका साइज चेक करके फिर आपको हम बताते हैं। तो देखो आप देख सकते हो पूरी मैंने रैमर निकाल दिया। तो हमें ये नीचे का हिस्सा इसका निकालना है, ऊपर का हिस्सा नहीं निकालना है। तो ठीक है, जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो ऐसे ही घुमाएंगे और ऐसे ही ऊपर को उसको निकालेंगे, सीधा घुमाना है और ऊपर को खींच के से निकालना है। तो ये इसका तरीका निकालने का। कभी भी याद रखना उल्टा रैमर नहीं निकालेंगे हम, जैसे हम रैमर को नीचे को निकालते हैं ऐसे ही हम ऊपर को खींच के इसको बाहर को निकालेंगे। और देखो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, धीरे 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 ऐसे भी निकाल सकते हो। दोस्तों देखो कपड़े से हम इस तरीके से इसे साफ कर लेंगे, तो आप भी इसे साफ कर लेना। तो देखो आपकी समझ में काम आ जाए तो देखो मैं आपको पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखा दोस्तों ये ज़्यादा लूज है हमारी, यानी कि अब हमें इसी हिसाब से साइज डाउन करना है रैमर का कि ये इतनी ज़्यादा
ना हिले। देखो मेरे पास है ना 320 नंबर का रेगमाल पेपर है, तो देखो मैंने क्या करा दोस्तों, ये पॉलिश रेगमाल होता है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे डबल करेंगे, फिर इसे 4 तय करके इसके बाद हम रेमर पे लगाएंगे। लगाते कैसे ये देख लो आप। तो देखो रेमर का ये वाला जो कोना ना हमें यहाँ लगा देना बाक पे, ठीक है, ये इसकी सपोर्ट मिलेगी। और ये जो रेगमाल पेपर है ना, एक छुरी पे देखो मैं कितनी बार रख लूंगा, 1 2 3 4, समझ गए, यानी कि 2 बार आगे 2 बार पीछे। इसी तरीके से सारी छुरियों पे आपको ये रेगमाल पेपर 4-4 बार आगे पीछे करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे रेमर को घुमाओगे ना दोबारा, तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा आपने कितनी डाउन कर दी है। अगर आप इस चीज़ का पहचान नहीं करोगे ना, तो दोस्तों आप है ना इसे पुरानी कर दोगे नई रेमर को। तो आपको ये भी याद रखना है कि रेमर नई भी रहनी चाहिए और हल्की भी घूमनी चाहिए और साइज भी हमारा डाउन होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका साइज डाउन होता है। देखो 1 2 3 4, समझ गए ना। तो मैं ऐसे ही इस पर हर छुरी पे लगाऊंगा, तो उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप भी इसको ऐसे ही करना। देखो पहले हमने इसमें घुमाया था, अब ये हमारे हाथ में दूसरी खोली है और इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। देखो याद रखना तेल हमें दोबारा से ऐसे ही डालना है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको सब पूरा निकाल के दिखाता हूँ इसे अब। दोस्तों आप याद रखना रेमर को बिल्कुल दबाना नहीं है, हल्के हाथ से घुमाना है। अगर आप दबाओगे तो इसके अंदर घुमाते घुमाते टूट जाएगी। तरीका वही है हमारा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से हमें पूरी नीचे निकाल देनी है, ठीक है। सीधा घुमा रहा हूँ इसको ऐसे ही और इसे ऊपर को खींच रहा हूँ। तो देखो गाइस इसके अंदर बिल्कुल फ्री है। अब मैं आपको इसको हिला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं कितनी जोर जोर से इसमें हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो ये हमारा साइज बिल्कुल बन गया है। और दोस्तों इसमें 19-20 ऐसे लूजिंग रहनी चाहिए। जब हमारे इसमें तेल जाएगा तो ये इसको कोऑपरेट कर लेगा, यानी कि इसको हिलने नहीं देगा, ठीक है। अब देखो एक और बात, ये तो मुझे एक्सपीरियंस था तो मैंने एक बार में इसे साइज अपना फर्स्ट क्लास बना दिया। लेकिन दोस्तों आपके साथ एक बार में नहीं होगा। आपके साथ क्या होगा, 2 से 3 कोलियाँ खराब करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका साइज बन जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेमर हमारी ऐसे ही डाउन होगी, ठीक है। तो करते इस कोली की, इसको हम बाग में कैसे बांधेंगे। देखो अगर ये लोहे की होती ना, तो इसे हम आधी ऊपर को निकालते, आधे हम नीचे निकालते। तो लोहे की तो ऐसे बांध दी जाती है, क्योंकि दोस्तों वो जो ना दबती नहीं है। अब ये है देख चुन की गोली, अगर हम इसे बीच में से बांधेंगे ना दोस्तों, तो ये बाग में टाइट करते करते टूट जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो जो इसका कॉलर है ना, इसको कॉलर को ऐसे बराबर लेंगे और ऐसे यहाँ बांध देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैं ऐसे हिला रहा हूँ, हिल नहीं रही है और ये टाइट भी है, ठीक है। तो देखो तरीका वही है। अब मैं आपको इसके अंदर से रेमर निकाल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने इसको पूरा निकाल दिया। अब इसको मैं ऐसे ही वापस निकाल दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा गज बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब मैं आपको उसका साइज चेक कराता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो हमारा साइज बिल्कुल फिक्स बना है, यानी कि इसमें इतनी लूजिंग है दोस्तों। तेल डालने के बाद ये लूजिंग खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं इस बुश की। तो हम इसके अंदर रेमर निकालेंगे। और दोस्तों देखो ये वाली 3 सुराख है ना, या तो इस साइड में होने चाहिए या फिर ये उस साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आप कैसे बांध रहा हूँ, ऐसे ही आपको बांधना है। और एक और बात दोस्तों ये है देख चुनका, अगर आपने इसे ज़्यादा टाइट बांध दिया ना दोस्तों, तो ये टाइट करते करते ही टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये रेमर घुमाते में ऐसे हिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और हमारी रेमर निकल जानी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा 19-20 से टाइट रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए परवाह नहीं, लेकिन आपको इसे आराम आराम से निकालना है। तरीका वही है, इस तरीके से मुझे आराम आराम से इसे निकालना है, ठीक है। तो देखो ये निकल गई ना, अब हम इसे बाहर निकाल देंगे ऐसे ही, देखो आराम से। तो अब मैंने रेमर तो निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा पेचकस लेके इसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा कर दूंगा। तो पेचकस घुमाने का मतलब है कि हमने इसके अंदर गुर्जक कर दिया, ठीक है। अगर हम गुर्जक करके बुशों को लगाते हैं तो हमारी रोड की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर हम ये गुर्जक नहीं करते हैं ना दोस्तों, तो हमारी रोड है ना कटने लग जाएगी, यानी कि लूजिंग जल्दी आ जाएगी उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सारे बुशों में एक तरफ से पहले ही ये गुर्जक कर लेंगे, और जब हम मशीन में बुश ठोकेंगे तो एक गुर्जक हम बाद में करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो, देखो हमारी रोड बिल्कुल फ्री जा रही है। अब मैं आपको उसका साइज चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हो कि देखो बिल्कुल भी साइज हमारा नहीं हिल रहा है, ठीक है। तो एक बात और बताता हूँ, देखो आपने अपनी रेमर का साइज ज़्यादा डाउन कर दिया, ठीक है। रोड हमारी बुश के अंदर नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, रेमर को ड्रिल मशीन के अंदर बांध देंगे। और बांधने के बाद दोस्तों इजी कटर प्लास उठाएंगे, इसके अंदर ऐसे बुश लगाएंगे और इसमें से हम निकाल देंगे। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ये कैसे निकालते हैं। और बिल्कुल सीधा निकालेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा बुश भी निकाल, इसी तरीके से हम इसका तीसरा बुश निकाल देंगे। हमारी रोड कितनी फ्री घूम रही है इसके अंदर, ठीक है। और देखो बात करते हैं साइज की, तो आप देख सकते हो, ठीक है, हमारा साइज बिल्कुल सही बना है एकदम, ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा टाइट है। तो इस तरीके से आप ड्रिल मशीन से भी बना सकते हो। तो एक बात और बता देता हूँ, देखो ड्रिल मशीन से अगर आप ये साइज बनाते हो तो ये 19-20 है ना, थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लेना दोस्तों, क्योंकि जब हम इसे बॉडी में ठोकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक अपना आप दब जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप 90-60-20 मशीन बनाना चाहते हो ना, तो देखो इसका सारा सामान ये वाला होता है। जैसे मोटी रोड है तो मोटा हमारा सुई गज है, उसके हिसाब से सारा साइज हमारा मोटो होल का ही होगा। अब देखो लिंक की बात करते हैं दोस्तों। लिंक हमारा ऊपर से
पुराना ही वाला होगा, नीचे से इसका स्टार्ट हमारा बड़े होल का होगा। समझ गए? करते हैं बुशों की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर है ना आपको लंबे बुश लगाने, लंबे बुश लगाओगे तो आपकी रोड है ना हिलेगी नहीं, इसको सपोर्ट मिलेगी लंबी बुश की वजह से। ठीक है, अब देखो इसमें मोटे बुश भी आते हैं और छोटे बुश भी आते हैं। जैसे कि दोस्तों देखो ये मेरे हाथ में, ये अगर आप छोटे बुश लगाते हैं तो ये रोड को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये रोड हमारी इसमें हिलती हुई भी दिखाती है। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो हमारी इन 3 गरारी में से जो हमारी चौड़ी वाली गरारी होगी ये हमारी छोटी रोड में लगेगी। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ये हमारी लंबी गरारी है, हमारी छोटी गरारी है। तो दोस्तों ये लंबी गरारी है ना, तो ये भी हमारी छोटी रोड में लगेगी और ये जो छोटी वाली गरारी है ना ये हमारी बड़ी रोड में लगेगी। ठीक, क्या करेंगे, तीनों गरारी के ऐसे पेच को 2-2 3-3 चूड़ी बाहर निकाल देंगे और रोड के अंदर ऐसे चेक करेंगे कि रोड में हमारी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो बात करते हैं चौड़ी गरारी की। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे हाथ में छोटी रोड है और ये जो गड्ढा है इसका, तो दोस्तों के एक पेच की सीध में हमें ऐसे रखना है। ठीक है, और उसके बाद में हमें पेच से टाइट कर देना है और फिर उसके बाद में दूसरा पेच टाइट कर देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, बाग को ऐसे थोड़ा सा खोल लेंगे, खोलने के बाद गरारी को यहाँ रखेंगे और रखने के बाद दोस्तों इसके हम दोनों पेच इस तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों देखो एक गरारी हमने यहाँ बांध दी है और दूसरी गरारी हमारी ऐसे फ्री होनी चाहिए। ठीक है, और देखो बड़ी रोड के अंदर हमारी ये वाली गरारी भी फ्री होनी चाहिए। देखो आपको एक ऐसी कील लेनी है और जहाँ पे हमारे बुश लगते हैं ना वहाँ के इसके होल खोल लें। देखो एक होल इसका ये वाला है, इस तरीके से इसके अंदर की मट्टी निकाल देंगे। ठीक है, एक होल हमारा ये हो गया, 2 तो हमारे यहाँ लगते हैं बुश। ठीक है, एक होल हमारा ये है, एक बुश हमारे यहाँ लगता है और दूसरा बुश हमारे यहाँ लगता है। तो दोस्तों टोटल हमारी 4 जगह है और इस बुश के अंदर जो सुराख देख रहे हो ना ये ऑयल जाने के लिए है। और दोस्तों अगर ये सुराख नहीं खोलोगे ना तो इसमें ऑयल नहीं जाएगा, तो ये जो रोड है ना इसके अंदर कट जाएगी। गरारी आप कितनी भी अच्छी चला लेना, आपकी गरारी के आवाज नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, ये होल साफ कर देना है, उसके अंदर तेल आता जाता करना है। इससे पहले मशीन की पोजीशन ऐसे रखेंगे क्योंकि दोस्तों पहले हम ये वाला बुश ठोकेंगे, दूसरा ये वाला ठोकेंगे। ठीक है, और देखो ये 4 बुश है ना हमारे पास, ये अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। जैसे कि मान लो दोस्तों देखो मैं बुश लगा रहा हूँ, ये जो ना शटल की तरफ का तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, और देखो ये इस साइड का तो इसमें आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप चेक कर करके लगा लेना। जो ना दोस्तों यहाँ लगता है तो देखो ये लूज है इसके अंदर, इसको हम टाइट करेंगे। और दोस्तों देखो ये वाला बुश हमारा यहाँ लगता है तो ये भी लूज है, तो इसको हम टाइट करेंगे। टाइट कैसे करते हैं ये देख लो आप। तो देखो जितना मोटा ये हमारा बुश है ना उसके हिसाब से ये चौड़ाई ना हमारी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसा एक सेंटर पंच ले लेंगे और देखो इसको कहाँ पे टाइट करेंगे, कहाँ पे मारेंगे। तो दोस्तों देखो बीच वाला होल है ना, एक इसके यहाँ मारना है, एक इसके यहाँ मारना है, यानी कि लेफ्ट राइट। तो देखो एक हम यहाँ मारेंगे और एक हम यहाँ मारेंगे। इसके अंदर मैंने ये रोड नहीं लगाई, तो रोड नहीं लगाई तो क्या होगा दोस्तों, ये बुश हमारा दब गया, इसके अंदर रोड नहीं जा रही है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा करा। ठीक है, इसके अंदर रोड डालेंगे और रोड डालने के बाद में उसमें टक लगाएंगे। समझ गए दोस्तों? देखो हमने इसके अंदर रोड डाल ली है और अब हम इसके अंदर सेंटर पंच मारेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखो अब मैंने टक मारे तो इसके अंदर रोड टाइट नहीं हुई है और ये बुश दबा भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये टक मारने आपको बताता हूँ। देखो इसमें टोटल मैंने 8 टक मारे, देख सकते हो। ठीक है, इसमें 8 टक है। अब ये मारने कैसे हैं दोस्तों, देखो ये जो होल है ना बीच वाले, तो देखो 4 हमें इधर को मारने, 4 हमें उधर को मारने। तो आप देख सकते हो, देखो 4 मैंने इधर मारे और 4 मैंने इधर मारे। अब मैं एक और बात बता देता हूँ, जितना गैप मैंने यहाँ छोड़ा ना दोस्तों, देखो इतने गैप मैंने यहाँ छोड़ा और इतने मैंने गैप यहाँ छोड़ा, यानी कि इसको गैप जो ना ये भी बराबर होना चाहिए। अगर आपके 4 बुश लूज है तो आपको इसी तरीके से 4 बुशों को टाइट करना है। इसी तरीके से हम इस बुश के ऊपर भी टक मारेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने ये किस तरीके से टक मारे। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये मैंने इस वाले होल के इस साइड में क्यों मारा और ये नीचे क्यों मारा है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वाला जो बुश है ना हमारा आधा अंदर चले जाता है, आधा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये जितना बुश हमारा बाहर निकलता है उस वाले हिस्से में हमारा टक दिखाई नहीं देना चाहिए, और जितना कि बॉडी के अंदर चले जाता है तो दोस्तों वहाँ पर हमें टक मारने। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देखो इस बुश पे मैंने 8 टक क्यों मारे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके अंदर रेमर सीधी घुमाई है ना, तो ये जो ना टाइट ठुकेगा, टाइट ठुकेगा तो हमारी लाइन सीधी आएगी। ठीक है, अगर हमारी रेमर टेढ़ी घूमी है यानी लाइन टेढ़ी है तो इसको हम टाइट नहीं ठोकेंगे फिर। ठीक है, डालेंगे नरम करके ठोकेंगे और नरम करके ठोकेंगे तो इसकी लाइन भी सीधी हो जाएगी और ये टाइट भी हो जाएगा, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इसकी लाइन कैसे सीधी होती है। तो देखो ये बीच में मैंने क्यों मारे टक। ठीक है, देखो ये जब सेट होगा ना हमारा बुश तो ये इतना ऊपर निकल जाएगा और इतना ये नीचे निकल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो नीचे हमने कोई टक नहीं मारा और ऊपर इसकी कोई टक नहीं मारा। तो दोस्तों जितना ही बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे टक बीच में लगने चाहिए, जिससे कि हमारा टक दिखाई नहीं दे। तो देखो ये वाला बुश जो है हमारा यहाँ ठुकेगा तो हम क्या करेंगे, कील को यहाँ रख लेंगे और यहाँ से रखने के बाद ऊपर से झाँक के देखेंगे। और दोस्तों देखो ये जो होल है ना हमारे ऐसे इसकी सीध में, कील की सीध में रख के ऐसे हम इसे ठोक देंगे। ठीक है, और पीछे से हम कील को निकाल लेंगे, अंदर चले जाएगा। तो देखो ऐसा एक घावली बना लेना आप। ठीक है, ये वाला पतला वाला हिस्सा हमारे बुश के अंदर चले जाएगा और मोटा वाला हमारे बुश के ऊपर रहेगा। तो देखो इस तरीके से जो है ना ऐसे हम लगा लेंगे, इस तरीके से हमें ये ठोकना है। तो हम ये वाला बुश यहाँ पे ठोकेंगे। ठीक है, और हम यही तरीका होगा, ऐसा ही कील लेंगे, कील को यहाँ पे लगा देंगे
और लगाने के बाद देखो आप देख सकते हो उसमें कील दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों इस तरीके से सुराख को मिला के ये हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और लगाने के बाद दोस्तों इस घाबली को उठाएंगे और घाबली से हम इसको दोस्तों देखो इसको हम आधा नहीं ठोकेंगे, आधे से थोड़ा सा कम ठोकेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे गरारी का मिलान करना है। तो हम चारों बुश जब मशीन में ठोकेंगे ना, तो जब ठोकेंगे तो इसका मुंह जो थोड़ा सा दब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पेचकस लेंगे और इसे गुर्जक कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका मुंह खुल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे भी हम गुर्जक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हमारी छोटी रोड लगेगी, ठीक है। यहाँ पे चौड़ी गरारी बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बड़ी रोड लगेगी, ठीक है, समझ गए। और इसके साथ कौन सी गरारी है, छोटी वाली गरारी है। तो दोस्तों अगर इसमें इसके अंदर मिलान करूँगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बाहर बता देता हूँ इस गरारी के ऊपर ये वाली छोटी वाली गरारी आपको कितनी चढ़ा के रखनी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जितने कारीगर उतने तरीके से मशीन बनती है, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है मिलान करने का। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, तो दोस्तों उसके अंदर मैंने कुछ और मिलान बताया। तो देखो मिलान जो ना कई तरीके से होता है, ठीक है। छोटी वाली गरारी मैंने चौड़ी गरारी के ऊपर कितनी चढ़ा के रखी है, ठीक है। दोस्तों ये छोटी गरारी मैंने इतनी क्यों चढ़ाई है, तो मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। देखो जब इस गरारी को हम रामा करेंगे ना दबा दबा के, तो दोस्तों ये जो ना अंदर को ऐसे चलती चली जाती है, ठीक है। यानी कि कट जाती है तो इसके अंदर घुस जाती है। और दोस्तों 2 से 3 बार आपको गरारी दबानी है। दबाने के बाद जब आपकी गरारी रमा हो जाएगी, तो दोस्तों इसके ऊपर ये ऐसे ही चढ़ती रहनी चाहिए 19-20, ठीक है। तो आपको इतना मिलान रखना है। दोस्तों बड़ी रोड को हम इस साइड से इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो फिर हम ये गरारी लगा देंगे और रोड हमें थोड़ी सी इतनी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोस्तों इस चौड़ी गरारी के ऊपर ये हमारी गरारी कितनी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे एक कोली लेंगे और इसको ना यहाँ पे लगाएंगे और लगाने के बाद सब उसको अंदर करेंगे, ठीक है। दोस्तों देखो हम जो जब इस पर चोट मारेंगे ना, तो चोट मार मार के चेक कर लेंगे यहाँ पे हैंड टू हैंड ये बुश हमारा ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो चौड़ी गरारी के ऊपर छोटी गरारी हमारी कुछ ज़्यादा ही है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अंदर को और ठोक देंगे। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके इसको चेक करेंगे और उस हिसाब से हमें मिलान रखना जितना मैंने आपको बताया है। कभी हम मिलान करेंगे ना, तो चौड़ी गरारी को बुश से टच करेंगे और दोस्तों इस वाली गरारी को ऐसे खींच के रखेंगे उधर। और देखो उंगली के इशारे से हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। जितना मैंने मिलान आपको बाहर बताया ना दोस्तों, इतनी मैंने यहाँ पे मिलान रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं इस बुश की। तो देखो इसके बीच में जो गैप है ना, इसको बुश को हम इधर को सरका देंगे और इसका गैप खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो सरकाएंगे कैसे, रोड को हम जो इधर को इस साइड में लेके आएंगे, बराबर कर दिया मैंने। अब दोस्तों देखो हथौड़ी को हम ऐसे नहीं मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे बराबर कर देना, ठीक है। इस बुश को हम इतना सरकाएंगे कि ये रोड हमारी बिल्कुल फ्री घूमेगी और इसके अंदर 19-20 का गैप होगा। देखो गैप दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही रखना है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखो मुझे तो एक्सपीरियंस था, ये वाला जो बुश है ना मैंने अपने हिसाब से अंदर करा, जिससे कि मुझे बाहर नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। अब मान के चलो ये आपने बुश जो है ना ठोकते ठोकते ज़्यादा अंदर कर दिया, तो इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये और देख लो आप दोस्तों, फिर हम इस घाबली को उठा के सीधे हाथ वाले होल के अंदर इसे नीचे कर देंगे और करने के बाद जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हमें इसमें चोट मार देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा बुश बाहर निकल जाता है। देखो हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका क्या है दोस्तों, इसका फायदा बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको पहले क्या करा, गरारी का मिलान करना बताया, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा मैंने, देखो दोस्तों अब ये जो बुश है ना हमारा आगे पीछे नहीं सरकाना पड़ेगा, यहाँ पे सेट हो गया, समझ गए। अब हम इसे अब इसकी लाइन सीधी करेंगे ना दोस्तों, तो ये लाइन सीधी करने में जब इस पर छेनी की चोट लगेगी तो ये बुश और टाइट हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारी मशीन में बुश टाइट रहने चाहिए। तो ये हमारा तरीका दोस्तों। इसी तरीके से देखो ये वाला बुश है यहाँ सेट हो गया। अब जितनी इस पर छेनी लगेंगी तो ये भी और टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों जितना हमारी मशीन के अंदर बुश टाइट होंगे उतना ही हमारी अच्छी मशीन बनेगी, ठीक। अगर आपने लाइन पहले सीधी कर ली बुशों की और बाद में आप गरारी का मिलान करोगे तो आपके जो है ना बुश आगे पीछे सरकाने पड़ेंगे। तो दोस्तों उस वाले टाइट का फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुश जब आगे पीछे सरकते हैं तो वो लूज हो जाते हैं। तो हमारा क्या है दोस्तों, हम पहले मिलान करते हैं, बाद में हम लाइन सीधी करते हैं। तो ये तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी मशीन में बुश हमेशा टाइट ही रहेंगे। फिर इस कील को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे बाडी को घुमा लेंगे और देखो ये इसका बुश है, तो इसके जो होल है हमें इधर को करने जहाँ पे हमारी कील है। और फिर उसके बाद में हम कील निकाल देंगे, ऐसे ठोक देंगे। तो फिर हम ये घाबली ले लेंगे, उसके बाद में बुश में यहाँ लगाएंगे और उसके बाद हम इसे हथौड़ी से ऐसे ठोकते चले जाएंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे ये शटल लगता है, तो ये जो ना बुश ज़्यादा नीचे नहीं ठोकना चाहिए, 19-20 या ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम मिलान करेंगे तो बुश को जो थोड़ा सा नीचे ही ठोकना पड़ा, नीचे से ऊपर ना निकालना पड़े, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम ऊपर ही निकाल के रखेंगे। तो फिर पेचकस डाल के इसके अंदर हम गुर्जक कर देंगे ऐसे। और आप देख सकते हो दोस्तों हमारी रोड इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। ये रोड इस बुश में है ना, तो इसका मतलब है इस बुश की लाइन टेढ़ी है। तो हमारी जो लाइन सीधी होगी या तो ऊपर से करेंगे या फिर नीचे से करेंगे, लेकिन चोट हमें इस बुश के पास ही मारनी है, ठीक है। समझ गए दोस्तों। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले बुश की लाइन टेढ़ी है और चोट हम नीचे मारते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। रोड हमारी जिस बुश में होगी हमें उसी बुश के पास में चोट मारनी है, समझ गए। ये जो रोड है ना हमारी, ये उल्टे हाथ की तरफ यहाँ गिर रही है बुश पे, ठीक है। अब सीधे हाथ की तरफ इसमें जगह है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा जगह होगी तो हम जोर से चोट मारेंगे,
अगर कम जगह होगी तो हम हल्की चोट मारेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो चोट मारने का मतलब ये है, इसमें मैंने 8 टक लगाए, इसको मैंने फुल टाइट ठोका इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जरा सी जगह तो इसमें मैं जोर से चोट मारूंगा तब जाके ये मुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब मान के चलो वो लाइन ज़्यादा टेढ़ी है और ये बुश हमने ज़्यादा टाइट ठोक दिया है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद में इसमें हम जो ना 4 टक लगाएंगे और वो भी इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब जब हम इस तरीके से लगाएंगे तो ये हो जाएगा नरम, और जब ये नरम हो जाएगा दोस्तों, तो जब आप 1 से 2 चोट मारोगे ना इसमें, तो आपकी लाइन कितनी भी टेढ़ी होगी ना तो वो भी सीधी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं नरम करके ठोकना, समझ गए दोस्तों। लाइन सीधी करने से पहले मैं आपको कुछ खास बातें ऐसी बता देता हूं कि आप कभी भी फंसोगे नहीं। देखो चाहे ये वाला बुश हो या इसमें से कोई सा भी बुश हो, ठीक है। तो देखो अब ये लाइन कहां से लेकर कहां तक बताइए दोस्तों। देखो यहां से शुरू होती है और यहां पे आके खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखो हमें जो है ना छेनी यहाँ पे भी नहीं मारनी है और हमें यहाँ पे भी नहीं मारनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके 20 सेंटर में छेनी से चोट मार के लाइन को सीधा करेंगे। चाहे हमारी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक हो या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, समझ गए। 20 सेंटर में हमें छेनी मारनी है तो हमारी लाइन सीधी आराम से और जल्दी हो जाएगी, चाहे कोई सा भी बुश हो, समझ गए। देखो नीचे वाली बुश में हमारी जगह कहां से लेके कहां तक बता रही थी। तो दोस्तों देखो इस कोने से लेके और इस कोने तक हमारी लाइन टेढ़ी बता रही है, ठीक है। अब हम छेनी कहां मारेंगे दोस्तों, इसके सेंटर में मारेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो दोस्तों अगर यहाँ छेनी मारते हैं तो इधर की लाइन और इधर की लाइन अपना आप सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब ये छेनी हमें मारनी कैसे है तो मैं ये भी बता देता हूँ। देखो छेनी जो है ना बुश के बिल्कुल जड़ में नहीं मारना, अगर आप जड़ में मारोगे तो दोस्तों आपका बुश दब जाएगा। और हम क्या करेंगे, छेनी को दोस्तों इतनी दूर मारेंगे, बुश से इतनी दूर, ठीक है। अब देखो इतनी दूर क्यों मारेंगे, जब हम छेनी को बॉडी के ऊपर मारेंगे ना तो बॉडी हमारी इधर को भागेगी और बुश भी हमारा इधर को भागेगा, तो हमारी लाइन नीचे से सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो हम शटल के मिलान करेंगे ना तो बुश को नीचे या ऊपर करेंगे, तो दोस्तों जब हम नीचे ऊपर करेंगे ना तो हमारे बुश की लाइन टेढ़ी नहीं होगी, सीधी ही रहेगी, ठीक है। देखो ये क्या है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट छेनी है। अगर आप इससे सीधी करोगे ना तो आपका बुश दब जाएगा, तो ऐसी छेनी यूज नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इस छेनी को देखो ये क्या है, यहाँ से गड्ढा हो रहा है और ऊपर से ये ऐसे उठी हुई है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, जब हम ऐसे छेनी लगाएंगे ना, अगर हम बुश की जड़ में भी लगाएंगे ना तो देखो नीचे है ना कि बॉडी पे लगेगी, बुश की जड़ में नहीं जाएगी, ठीक है। और देखो अगर मैं ऐसे घुमा के लगाऊंगा छेनी को तो ये इसके जड़ में जाएगी, समझ गए। तो हमें छेनी कैसे बनानी है, इस तरह से बनानी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैंने छेनी को बुश से टच भी कर रखा है और नीचे से बुश से दूर भी है, यानी कि बॉडी के ऊपर हमारी छेनी जा रही है, ठीक है। उससे इतनी दूर हमें छेनी रखनी है और हम यहाँ पे लाइन सीधी करेंगे ना। अगर जगह ज्यादा है तो जोर से चोट मारनी है, अगर कम है तो हल्की चोट मारनी है, ठीक है। अब इसमें जगह ज्यादा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें जोर से चोट मारेंगे। तो दोस्तों मैंने तो एक मारी है, आप 2 भी मार सकते हो, ठीक है। अपनी चोट के ऊपर रहता है कि हम चोट कितनी जोर से मार रहे हैं। तो बुश के अंदर ये रोड है ना इतनी डालेंगे और डालने के बाद इसको चेक करेंगे कि लाइन टेढ़ी है नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैंने इतनी डाल दिया, मैं इसको घुमा रहा हूँ यहाँ पे तो ये बिल्कुल फ्री घूम रही है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी सीधी हो गई है। और दोस्तों अगर ये लाइन टेढ़ी होगी ना तो देखो यहाँ पे तो फ्री घूमेगी और यहाँ पे ये टाइट घूमेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे और फिर इसको दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लाइन सीधी होती है। इसकी 100 में से 30% तो लाइन मैंने सीधी कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पेच लगाएंगे। अब पेच लगाएंगे तो बुश की लाइन थोड़ी सी और टेढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हम आपको अगले ब्लॉग के अंदर देंगे, ठीक है। और दोस्तों देखो ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें और हम उसके ऊपर आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।